और उसके फिर हम बात करते हैं रिएक्टिव आर्थराइटिस की। तो देखिए रिएक्टिव आर्थराइटिस नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे रिएक्शन होगी। तो यानी क्या है कि यहाँ पे इन्फेक्शियस कंडीशन होती है और इस इन्फेक्शियस कंडीशन के 2 से 4 हफ्ते के बाद ना हमको आर्थराइटिस देखने को मिलती है। इसी को हम बोलते हैं रिएक्टिव आर्थराइटिस। और यहाँ पे HLA-B27 पॉजिटिव होता है, इसी वजह से इसको हम कैटेगराइज करते हैं स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस में। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्टिव आर्थराइटिस हो गया। और रिएक्टिव आर्थराइटिस में देखिए हमको क्लासिक ट्राइड देखने को मिलता है। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं क्लासिक ट्राइड। तो क्लासिक ट्राइड में देखिए हमको कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगा, यूरेथ्राइटिस देखने को मिलेगा और आर्थराइटिस। ठीक है, तो कंजक्टिवाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा, यूरेथ्राइटिस यूरेथ्रा का इन्फ्लेमेशन और आर्थराइटिस। तो ये हमको क्लासिक ट्राइड देखने को मिलता है रिएक्टिव आर्थराइटिस में। तो देखिए हम ऊपर से बताते आ रहे हैं कि सिर्फ ये हमारा एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है ये हमारा एक्सियल प्रीडोमिनेंट होता है। इसके अलावा सारे जो होते हैं हमारे ये पेरिफेरल प्रीडोमिनेंट होते हैं। तो इसी तरीके से हमारा रिएक्टिव आर्थराइटिस भी ये पेरिफेरल प्रीडोमिनेंट होता है। और यहाँ पे देखिए हमको प्रेजेंटेशन जो देखने को मिलता है ये क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है। इसमें लोअर लिम्ब जो होती है ज्यादा इन्वॉल्व होती है अपर लिम्ब से। और देखिए इरेक्टिव और पेनफुल होता है। और इसी के साथ साथ इसमें इथेसाइटिस देखने को मिलता है और डक्टिलाइटिस देखने को मिलता है। और हमको केराटोडर्मा बिलेनोरेजिका देखने को मिलता है। ठीक है, तो केराटोडर्मा बिलेनोरेजिका ये यहाँ पे देखने को मिलता है। अभी हम इस बात करते हैं तो ये सारे इसके प्रेजेंटेशन हो गए। ठीक है, तो मेन हमको यहाँ पे क्लासिक ट्राइड देखने को मिलता है, उसके साथ साथ हमको ये देखने को मिलता है। और देखिए कॉमनली एसोसिएटेड विद हाइपर केराटोटिक स्किन लीजन्स इन पाम एंड सॉइल्स। तो हमको पाम और सॉइल्स में हाइपर केराटोटिक स्किन लीजन्स देखने को मिलेंगे। और ये हाइपर केराटोटिक क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे जो होती है ये स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होती है इसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। तो इसी को हम हाइपर केराटोसिस बोलते हैं। तो हमको यहाँ पे हाइपर केराटोटिक स्किन लीजन देखने को मिलेंगे पाम और सॉइल पे। और इसको हम स्पेशल टर्म से जानते हैं और इसको बोलते हैं केराटोडर्मा बेलेनोरेजिका। ठीक है, तो केराटोडर्मा बेलेनोरेजिका जो होता है ये हमको यहाँ पे रिएक्टिव आर्थराइटिस में देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पे देखिए दिखाया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम इसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। तो ये हो गया हमारा केराटोडर्मा बेलेनोरेजिका जो कि रिएक्टिव आर्थराइटिस का बहुत ही पैथोगनोमिक फाइंडिंग है। ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, कांट सी कांट पी एंड कांट बेंड बाय नी। तो देखिए कांट सी कांट पी कांट बेंड बाय नी ये जो क्लासिकल ट्रायड है इसको यहाँ पे हम याद रखेंगे कि यहाँ पे हमको कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है, हमको यूरेथ्राइटिस देखने को मिलता है और आर्थराइटिस देखने को मिलता है। ठीक, तो ये चीज हुई। और उसके बाद फिर देखिए किस में देखने को मिलता है, बताया ना कि ये इन्फेक्शन के बाद देखने को मिलता है। ठीक है, रिएक्टिव आर्थराइटिस ये इन्फेक्शन के बाद 2 से 4 हफ्ते बाद देखने को मिलता है। तो क्या है कि एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन, तो ये इन्फेक्शन से एसोसिएट होता है। और देखिए शिजेला से एसोसिएट होता है, कंपाइलोबैक्टर से होता है, ई कोलाई से होता है, साल्मोनेला से होता है और क्लेमाइडिया और यर्सीनिया। तो इन सारे इन्फेक्शन की वजह से हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं देखिए हम बताएं कि ये शिजेला जो है ना ये मोस्ट कॉमन इंडिया पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश मींस इंडियन पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में मोस्ट कॉमनली हमको जो होता है ये शिजेला की वजह से देखने को मिलता है। तो शिजेला की वजह से हमको गट इन्फेक्शन देखने को मिलता है, यानी जीआईटी का इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। और जीआईटी के इन्फेक्शन के बाद हमको रिएक्टिव आर्थराइटिस देखने को मिलती है। ठीक है, तो शिजेला जो है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिएक्टिव आर्थराइटिस इन इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट। तो ये हो गया। और उसके अलावा देखिए क्लेमाइडिया जो है ये क्लेमाइडिया क्या कहता है, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन कॉज करता है। और जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के बाद ये रिएक्टिव आर्थराइटिस कॉज करता है। और ओवरऑल कॉज पूछा जाए वर्ल्ड वाइड तो वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिएक्टिव आर्थराइटिस ये क्लेमाइडिया है। ठीक है, तो क्लेमाइडिया जो होता है ये वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिएक्टिव आर्थराइटिस है, जबकि शिजेला जो है ये इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में मोस्ट कॉमन कॉज है। और शिजेला जो होता है पहले जीआईटी इन्फेक्शन कॉज करता है, जबकि ये जो होता है क्लेमाइडिया ये जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शन के जरिए रिएक्टिव आर्थराइटिस कॉज करता है। और इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे याद करने का तरीका ये बताया गया कि शी कॉट एवरी स्टूडेंट चीटिंग यस्टरडे एंड ओवर रिएक्ट। तो देखिए शी एस से हो गया शिजेला, सी से हो गया कंपाइलोबैक्टर, ई से ईशरिया कोलाई और एस से साल्मोनेला, क्लेमाइडिया और यर्सीनिया और ओवर रिएक्टेड यानी रिएक्टिव आर्थराइटिस हमको इन सारी कंडीशन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये निमोनिक है, इस निमोनिक के जरिए हम याद रखेंगे कि ये रिएक्टिव आर्थराइटिस कॉज करते हैं ये सारे इन्फेक्शंस। ठीक, तो ये चीज हुई। अब हम यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें, देखिए ट्रीटमेंट में हम यहाँ पे नसाइड्स यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देंगे और इसमें भी एंडोमेथासिन को चूज करते हैं। और यहाँ पे अगर ये क्रोनिक होता है ना, तो देखिए क्रोनिक पहले कब होता है, तो जब HLA-B27 पॉजिटिव हो जाता है ना तो बहुत ज्यादा चांस होता है कि ये क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाए। तो क्रोनिक रिएक्टिव आर्थराइटिस अगर हो रही है तो यहाँ पे हम सल्फासालाजाइन भी देते हैं। और सल्फासालाजाइन क्या है, तो देखिए सल्फापाइरिडीन और इसमें 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड होता है। तो सल्फापाइरिडीन जो होता है ये एंटी बैक्टीरियल होता है। तो जब एंटी बैक्टीरियल हो तो ये एंटी बैक्टीरियल का काम करेगा। और ये 5 सल्फासालाजाइन जो होता है ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। तो देखिए एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लामेटरी दोनों कैपेसिटीज में होती है। इस वजह से जो क्रोनिक कंडीशन होती है यहाँ पे हम सल्फासालाजाइन देते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये टॉपिक खत्म हुआ और यहाँ पे देखिए हम सारी चीजें क्लियर कर दी। तो रिएक्टिव आर्थराइटिस में बताया कि हमें क्लासिकल ट्रायड देखने को मिलता है, इसके अलावा हमको पैथोगनोमिक फाइंडिंग में केराटोडर्मा बेलेनोरेजिका देखने को मिलता है। और उसके अलावा भी हमको देखिए यहाँ पे ये एडिशनल चीजें थी ये हम यहाँ पे बता दिए। और ये कांट से कांट पे एंड कांट बेंड माइनी ये इन 3 के बेसिस पे हम इसको याद रख लेंगे। और ये इन सारे इन्फेक्शन से एसोसिएट होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ल्ड वाइड के लिए है क्लेमाइडिया है क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज है। और इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट इंडिया पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश ETC में ये
शिजेला की वजह से देखने को मिलता है। और इसको हम ये शी कॉट एवरी स्टूडेंट चीटिंग यस्टरडे एंड ओवर रिएक्ट से याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज हो गई। तो देखिए हम पूरा यहाँ पे पूरा बता दिए स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस को। तो अब एक तरह से हम समरी की बात करें तो देखिए ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस और इसी तरीके से आईबीडी, ये वाली जो होती हैं ये सिमेट्रिकल होती हैं, और जबकि ये दोनों जो होती हैं ये एसिमेट्रिकल होती हैं। और इंथेसाइटिस की हम बात करें तो देखिए इंथेसाइटिस इसमें रिएक्टिव अर्थराइटिस में भी हमको देखने को मिलता है और सोरियाटिक अर्थराइटिस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन दोनों में हमको इंथेसाइटिस देखने को मिलता है, जबकि आईबीडी में हमको इंथेसाइटिस नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ हमको इसमें हो सकता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में देखने को मिल सके। और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन की हम बात करें तो देखिए हम बता कि सब में हमको यूआइटिस देखने को मिलता है, लेकिन सोरियाटिक अर्थराइटिस में हमको पोस्टीरियर यूआइटिस देखने को मिलता है, जबकि इन सब में हमको मोस्टली एंटीरियर यूआइटिस देखने को मिलता है। और ये यूआइटिस जो है ये मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, सबका लगभग, ठीक। तो यहाँ पे हम पूरे बता दिए। और देखिए क्या क्या यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे जो मेजर साइटोकाइन होता है टीएनएफ अल्फा होता है, इसमें रूमेटाइड फैक्टर जो होता है ये निगेटिव होता है, एंटी आईजीजी का फॉर्मेशन नहीं होता है, और HLA-B27 पॉजिटिव होता है। और ये पेयर 4 टाइप के होते हैं, और यहाँ पे जो अकरेंस होता है ये वेरिएबल होता है। और यहाँ पे देखिए हमको ये सारे चीजें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले सोरियाटिक अर्थराइटिस में देखिए, सोरियाटिक अर्थराइटिस में हमको 60-20-20 रूल देखने को मिलता है, और इसमें हमको नेल लीजन वगैरह देखने को मिलते हैं। नेल लीजन में देखिए हमको नेल पिटिंग देखने को मिलती है, इसी तरीके से ऑनकोलाइसिस देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखिए हमको पेंसिल इनकप अपीयरेंस देखने को मिलता है एक्सरे में, ठीक है, DIP के एक्सरे में। और अगर किसी को सोरियासिस हुआ तो 33% चांस होता है कि ये कन्वर्ट हो जाए सोरियाटिक अर्थराइटिस में। फिर हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बात की कि मोस्ट कॉमन इन चारों में यही होता है, और यही सिर्फ जो होता है ये एक्सियल प्रीडोमिनेंट होता है, बाकी सारे जो होते हैं ये पेरिफेरल प्रीडोमिनेंट होते हैं। और यहाँ पे देखिए हमको स्पाइन और सैक्रोइलियक जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, और यहाँ पे हमको एनकाइलोसिस देखने को मिलती है, इसी वजह से हमको बम्बू स्पाइन अपीयरेंस देखने को मिलता है। और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन में बताया कि ये एओर्टिक रिगर्जिटेशन और यूआइटिस वगैरह देखने को मिलता है। और मेल और फीमेल की बात की कि ये 3:1 के रेशियो से मेल में ज्यादा कॉमन होता है। और यहाँ पे बताया कॉस्टोवर्टिब्रल और कॉस्टोस्टेटनल की वजह से हमको अपर लोब की फाइब्रोसिस देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इसका एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन हो गया। और इसके बाद आईबीडी में बात की कि आईबीडी में हमको कॉन्स डिसीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से देखने को मिलता है, इसमें भी कॉन्स डिसीज की वजह से मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। और टाइप 1 और टाइप 2 दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 और टाइप 2 हम यहाँ पे बता दिए थे। और फिर लास्ट में हम रिएक्टिव अर्थराइटिस की बात की कि रिएक्टिव अर्थराइटिस में हमको क्लासिकल ट्रायड देखने को मिलता है, कंजक्टिवाइटिस, अर्थराइटिस और यूरेथ्राइटिस। और यहाँ पे कांट सी, कांट पिक, कांट बेंड, माइनी, इनसे हम याद रखेंगे। और उसका फिर हम यहाँ पे बताते हैं कि एक बहुत ही पैथोलॉजिकल फाइंडिंग हमको देखने को मिलती है केरेटोडर्मा बिलिनरेजिका, ये चीज़ हुई। और यहाँ पे हम शिजेला को याद रखेंगे इंडिया पाकिस्तान के सब एस्पेक्ट से कि मोस्ट कॉमनली हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। और क्लेमाइडिया की वजह से हमको वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमनली रिएक्टिव अर्थराइटिस देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम सारी चीज़ें दिखा दी, और जो एक्स्ट्रा चीज़ थी वो भी हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिए।